अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS 604 की मिड टर्म की प्रिपरेशन और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन अ प्रोसेस हैज़ अनडिवाइडेड एक्सेस। जब किसी भी प्रोसेस के अंदर ऐसी एक्सेस हो गया उसे डिवाइड ना किया जाए यानी कि टुकड़ों में ना किया जाए to a shared piece of code then no other process can execute code. This state is called mutual exclusion. मतलब सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हों उसे डिवाइड ना किया जा सकता हो। नेक्स्ट है क्रिटिकल सेक्शन। अब ये क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। इज अ प्लेस वेयर सर्टेन शेयर्ड स्ट्रक्चर इज अपडेटेड, जहाँ पे कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर उन्हें अपडेट किया जाता है। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इट्स सोल्यूशन रिक्वायर्ड सर्टेन प्रिकॉशंस। हमें कुछ इस तरह की एहतियात बरतनी होंगी। वन ऑफ देम इज द एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन by one process at a time only. What this condition is termed as mutual exclusion. और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपने लाजमी क्लियर करने हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का फायदा नहीं है। तो ये आपने देखना है यहाँ पे फायदे कौन से। मोर देन वन जॉब्स कैन बी प्रोसेस्ड एट अ गिवन टाइम, मतलब एक से ज्यादा काम किया जा सकता है। CPU यूटिलाइज भी किया जा सकता है। जॉब कैन बी कम्प्लीटेड क्विकली, इनके टाइम भी कम लगता है। तो ये तीन चीजें हैं जो इसके एडवांटेज हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला है, इफ मोर प्रोसेस कैन एग्जिस्ट द रेस्ट मस्ट वेट अंटिल द CPU इज फ्री एंड कैन बी रीशेड्यूल्ड। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वी कैन सस्पेंड a foreground process by pressing dash which sends a stop या suspend signal to the processor। तो ये है कंट्रोल Z इसका काम करता है। कंट्रोल Z दबाएंगे तो हमारा जो काम है स्टॉप या सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद डैश कमांड इन लिनक्स इज यूज टू कॉपी फाइल, दैट इज CP। आगे सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ डैश एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और किस चीज के दरमियान में जो है हमें कॉल प्रोवाइड की जाती है इंटरफेस की, तो वह है प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोग खुद भी जाके इस चीज को लाजमी फाइंड आउट करें। तो ये जो क्वेश्चन है, इन अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम प्रोसेस रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट दैट इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, या फिर सम प्रोसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। तो ये मैं ज्यादा डिटेल में पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप इसको यहाँ पे पॉज करके पूरा पढ़ लें। और ब्लैंक में आता है प्रोसेस। नेक्स्ट है बैच प्रोग्राम आर यूजली डैश प्रोग्राम्स, नॉन इंटरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन यूज द MV फाइल 1 फाइल 2 कमांड टू मूव फाइल 1 टू फाइल 2। ये इनके MV का मतलब होता है मूव करना। तो F1 से F2 की तरफ फाइल को मूव करने को हम ये वाला जो कमांड है ये वाली यूज करेंगे, MV फाइल 1 एंड फाइल 2। द डैश डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर फॉर अ यूजर्स कन्वीनियंस। तो कौन सी चीज यूज होती है? टॉप डाउन व्यू, इनके ऊपर से नीचे की तरफ जो व्यू होता है वो हमारी कन्वीनियंस यूजर्स की खासतौर पे कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन आता है दिस सेक्शन ऑफ कोड बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन। ये भी क्विज 2 में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है और पेपर में भी आने के चांसेस हैं। डैश आर यूज्ड बाय शेल कमांड। अब ये देखना है शेल कमांड किस चीज को यूज कर सकती है। टू पास डाटा फ्रॉम वन शेल पाइपलाइन टू अनदर विदाउट क्रिएटिंग टेम्परेरी फाइल्स। तो ये है फीफोस, FIFOs। और इनकी ये जो इस तरह की BSD या FIFO इस तरह की जो चीजें हैं इनकी फुल फॉर्म भी आपने लाजमी याद करनी है। अगर यहाँ पर आई तो मैं करवा दूंगी, वरना बुक से भी आपने हर हाल में करनी है। सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, फोर्क, FORK। और अगर फॉर इंस्टेंट किसी भी स्टूडेंट को कोई भी MCQs गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को भी वो पता चल जाए। द प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज स्टारवेशन। और इसका एक और नाम भी है मेरे ख्याल में, मैं आपको 2 मिनट बताती हूँ क्या नाम है इसका। तो हम यहाँ से स्टारवेशन का क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है,
ये देखें, ये इसका है इंडेफिनेट ब्लॉकिंग। तो स्टार्वेशन का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनेट ब्लॉकिंग। ये आपके पेपर में आ सकता है और ये यहाँ से यहाँ तक इसको भी रीड कर लें, ये एमसीक्यूज है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बेसिक पर्पज ऑफ डैश इज टू हेल्प द यूजर्स। यूजर का मतलब यूजर की मदद करने का असल काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो कंप्यूटर के अंदर हमारा सिस्टम चल रहा होता है वो हमारी मदद कर रहा होता है। टू यूटिलाइज द हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर कंप्लीटिंग डिफरेंट टास्क इन दिस सिंप्लीफाइड मैनर। आसानी से कोई काम करने के लिए हमारी मदद करता है। इफ़ योर प्रोसेसर डज नॉट हैव 2 स्लॉट्स एम्प्टी इन प्री प्रोसेसर फाइल डिस्क्रिप्टर, अगर हमारे जो प्रोसेसर है उसके अंदर 2 स्लॉट्स नहीं है डिस्क्रिप्टर टेबल, देन योर सिस्टम कॉल विल फेल। पाइप इसका राइट आंसर है, पाइप। और ये लेंथी है, इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 2 प्रोसेसर। ये क्वेश्चन आप खुद रीड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है POSIX इज अ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय IEEE। इसको हम गूगल पे या इंटरनेट पे चेक करते हैं ये क्या करता है। तो ये देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। IEEE कंप्यूटर, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कह रहे हैं अपने दिमाग में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को रखें। When you go to any famous fast food franchise, on entering the store, each customer receive a number। अच्छा, जितने भी कस्टमर जो हैं किसी भी फास्ट फूड फ्रेंचाइज यानी कि बेकरी आप कह सकते हो उसके अंदर जाते हैं तो क्या होता है? द कस्टमर विद द लोएस्ट नंबर इज सर्व्ड नेक्स्ट थिंग। दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड बेकरी एल्गोरिथम। और इसकी ये जो ऊपर ये वाले 3 एल्गोरिथम है ना, इनको लाजमी आपने पढ़ना है। ये एल्गोरिथम आपको आते होंगे तब पता चलेगा ये बेकरी का है या ये तीनों है। और ये तीनों एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट्स द CPU फर्स्ट टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है FFSS। इस तरह का कोई इसका नाम है, तो ये लाजमी आपने करना है। अच्छा, बाउंडेड बफर इज अ बफर ऑफ डैश साइज फिक्स्ड। बाउंडेड का मतलब बाउंड किया हुआ है, फिक्स मतलब होता है इसका। तो ये एक फिक्स साइज का होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। द वेट ऑपरेशन ऑफ अ सेमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिक डैश सिस्टम वेट सिस्टम। वेट और आगे ये फंक्शन मतलब फंक्शन का साइन है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन नॉट बी प्री एम्पटिव, दैट इज फॉल्स। क्योंकि ये कैन नॉट को निकाल देना, सिर्फ नॉट को ही निकाल दें तो हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी प्री एम्पटिव व्हेन अ प्रोसेसर ये लाइन लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन अ प्रोसेसर P1 स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट। रनिंग से वेटिंग की तरफ जा रहा है, ये देखें रनिंग से वेटिंग की तरफ जा रहा है because a IO request is being completed. This scheduling is called non-primitive. उसके बाद है the priority of process can be changed using dash command, nice command. nice command को चेंज करके priority process को भी चेंज किया जा सकता है। In dash addressing the recipient is not required to name the sender. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है असमेट्रिक। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब उसको किसी और चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है। बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर डिजाइनिंग इन स्ट्रक्चर अप्रोच, तो इसका राइट आंसर है माइक्रो कर्नेल्स। द डैश अप्रोच इंक्लूड द ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द OS को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सटेंड करना, तो इसका है माइक्रो कर्नेल। Which of the following information is not displayed with top command? ये 3 चीज़ें टॉप कमांड के साथ दिखाई जा सकती हैं जबकि नंबर ऑफ थ्रेड्स इन प्रोसेस नहीं दिखाए जा सकते। डैश प्रोसेस और थ्रेड ऑफन नीड एक्सेस टू शेयर डाटा एंड शेयर्ड रिसोर्सेज दैट इज कंकरेंट। टू डिटरमाइन आ प्रोसेस कंट्रोल C यानी कि कॉपी इज प्रेस्ड विच सिग्नल इट एक्चुअली पासिस टू प्रोसेस फॉर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करने के लिए ये क्यों यूज़ होता है या किस तरह से यूज़ होता है, तो इसका है सिगिंट SIGINT। और ये क्विज 2 में भी आ चुका है और आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं।
यूनिक्स सिस्टम वी शेड्यूलिंग यूजेस क्यूज को यूज करता है। विच रन एल्गोरिदम राउंड रॉबिन। और ये तकरीबन 98 या 100 पेजेस बनते हैं आपके मिड टर्म के। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हेल्प्स इन मैनेजिंग द फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU bound process are scheduled before short or input output bound processes in first come first serve, पहले आएं और पहले पाएं। Scheduling therefore resulting in less CPU and device utilization. Next है performance measures of scheduling algorithm are calculated with charts in order to evaluate on algorithm for particular workload, that is deterministic modeling. उसके बाद है इन डैश, ये क्विज में आया था ये वाला भी। इन मल्टी थ्रेड प्रोसेस थ्रेड, ये फंक्शन का साइन होता है। टेक टू आर्गुमेंट दे आर यूज टू टेक डैश एंड डैश, नया थ्रेड फंक्शन लेते हैं और न्यू थ्रेड आईडी को लेते हैं। इसको इसी तरह से याद करना है क्योंकि ये इस तरह के कुछ और भी न्यू थ्रेड आईडी प्रोसेस नए तो ये मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आपको इसी तरह याद करना है। इन दी बेकरी एल्गोरिदम processes are prioritized based on highest tickets among computing process, that is false. The solution type wherein critical section we use entry section and exit section is software solution. How many modes are supported in operating system? तो ये 2 मोड होते हैं। हम इस क्वेश्चन को गूगल भी कर लेते हैं कि ताकि एग्जैक्ट हमें पता चल जाए कि क्या होता है। तो 2 मोड्स होते हैं जी, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। शेड्यूलर सेलेक्ट्स द प्रोसेस फ्रॉम द जॉब पूल एंड पुट देम इन मेन मेमोरी, दैट इज लॉन्ग टर्म। अ पेरेंट्स प्रोसेस कॉलिंग सिस्टम कॉल विद द सस्पेंडेड अंटिल चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट्स, वेट करेगा जब तक पेरेंट कॉलिंग सिस्टम कॉल कर रहा है तो फिर दूसरे वाला क्या करेगा, वेट करेगा। अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज, तो ये तीनों काम है। सबसे पहला है मल्टी यूजर, नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग और तीसरा है इंटरेक्टिव। तो हम तीनों को चूज करेंगे। पाइप सिंपली यूज्ड ऑन द कमांड लाइन टू कनेक्ट द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ द प्रोसेस इनपुट ऑफ दी वन प्रोसेस टू द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर, एक का दूसरे के साथ क्या होगा, इनपुट जो है प्रोसेस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट, यूज कमांड लिनक्स यूनिक्स पाइप, कमांड 1 लाइन कमांड 2 एंड अप टू सो ऑन कमांड n, इनकी जितनी कमांड्स होंगी उसको उसी तरह से यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट है विच इज नॉट बेसिक कंप्यूटिंग हार्डवेयर, CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और मेरे ख्याल में ये मेमोरी है इसका आंसर, लेकिन हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, हम इसको यहाँ से बुक से फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि मेमोरी तो नहीं होना चाहिए, मेमोरी हार्डवेयर नहीं होती। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं आ रहा यहाँ पर, तो हम इस चीज़ को गूगल कर लेते हैं, हमें नाम तो मिल जाएंगे ना। बेसिक कंप्यूटिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडियो ग्राफिक, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मेमोरी है, लेकिन आप फिर भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n प्रोसेसेस P0 से लेकर या P0 से लेकर Pn-1 तक क्या होगा। ईच प्रोसेसेस या ईच प्रोसेस इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन और दूसरा प्रोसेस मे बी चेंजिंग कॉमन अपडेटिंग अ टेबल, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स सेक्शन, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बहुत से देखे हैं एग्जाम्स में, तो ये जो इस बुक के अंदर प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं उनको भी आपने लाजमी देखा। नेक्स्ट आता है डैश शेड्यूलिंग कैन बी मेड इनटू अ प्रोसेसर शेयरिंग अप्रोच राउंड रॉबिन। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं लिनक्स यूजेस डैश डायरेक्टरी टू स्टोर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल,
दैट इज़ ETC। पहले लाइन लगी होगी, फिर उसके साथ ETC लिखा होगा। हम इसको देखते हैं बुक में, शायद हमें ये मिल जाए। बुक से हमें ज़्यादातर जो MCQs नहीं मिलते, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुक के अंदर नहीं है। ये देखें, ये मिल गया। उसका मतलब ये होता है कि वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ गए हैं तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसको भी आपने कर लेना है। DEV का क्या काम करता है? कंटेन द डिवाइसेस अवेलेबल टू लिनक्स। उसके बाद बूट है, ये क्या करती है? एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल इसके अंदर होती हैं। बिन के अंदर क्या होता है? बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। और ये सिंपल लाइन भी होती है। द रूट डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, नॉट टू बी कंसर्न विद द रूट अकाउंट। ये रूट अकाउंट के साथ कंसर्न नहीं होती, लेकिन ये रूट डायरेक्टरी ज़रूर होती है। अच्छा, होम भी है, इसको भी देख लें। वेयर एवरी यूज़र ऑन लिनक्स सिस्टम विल हैव पर्सनल डायरेक्टरी। बस एक एक वर्ड भी याद रखा ना, तो ये इंशाल्लाह हो। ये मेरे ख्याल में लाइब्रेरी से कुछ मिलता जुलता होगा। ये देखें, लाइब्रेरीज। तो बस ये एक एक वर्ड भी इसके साथ मैचिंग कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। अभी जो एग्जाम में आया है, यानी कि ये पास पेपर में आया, इसको आपने हर हाल में करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अ थ्रेड शेयर्स इट्स रिसोर्सेज लाइक डाटा सेक्शन, कोड सेक्शन एंड ओपन फाइल सिग्नल विद अदर थ्रेड दैट बिलोंग टू द सेम प्रोसेस। थ्रेड अलग होंगे लेकिन प्रोसेस उसी जैसा होगा, सेम होगा। डैश इज अ पीस ऑफ कोड, कोड होगा इन अ cooperating process in which the process may update shared data, variable, file and database. That is critical section. A program in execution is called a process. Execute होता हुआ program process कहलाता है। This layered approach is taken to its logical conclusion in the concept of virtual machine. CPU bound processes are scheduled before short or input-output bound processes in scheduling, therefore resulting in less CPU first come first serve. Using dash system, we can create a new process in Linux, that is fork process. A shell command mkfifo मतलब first in first out, can be used to create named pipe. While using the read write system, हम लिखने का और पढ़ने का जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, call which data type is used to return the size of file to buffer from file descriptor fd. तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, fd क्या है? ये है फाइल डिस्क्रिप्टर। तो हम यहाँ से यूज करेंगे s size maximum, यानी कि मैक्स। फॉर रीडिंग इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज यूज्ड? सिंपल है, रीड को READ, रीड को हम कॉल करेंगे तो हमारा पढ़ने वाला जो काम है वो शुरू हो जाएगा। डैश मल्टी थ्रेडिंग मॉडल प्रोवाइड्स फुल कंकरेंसी 1 to 1। पेज नंबर 71 पे आप जाके इसको देख सकते हैं। A solution to the critical section must satisfy the following requirements except race condition। अब ये देखना है कि कौन सी कर सकता है। ये तीनों जो हैं ये इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस लास्ट वाली को, रेस कंडीशन को, नहीं करता है। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ पी थ्रेड क्रिएट, और आगे ये फंक्शन का साइन है, नहीं है, नहीं है रिटर्न स्टेटस। यानी कि अगर ये वाला नहीं है तो ये जो तीन के ये बाकी हैं, फंक्शन, थ्रेड आईडी और थ्रेड एट्रीब्यूट्स, ये तीनों इसके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, प्रीमिटिव SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड शेड्यूलिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो ये इसका दूसरा नाम है। और तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको फाइनल टर्म की भी प्रिपरेशन चाहिए। और अगर आप लोगों को ये फ़ाइल चाहिए हुई तो मुझे एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 11 दिसंबर से पहले आप लोगों ने मुझे लाजमी बता देना है, मैं ये फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये है फ़ाइल अल जुनैद टेक इंस्टीट्यूट की, और ये बहुत अच्छी फ़ाइल है। यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।